कोई भी दास दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्यार, या वो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर के दास होने के साथ साथ धन दौलत की गुलामी नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, मैं दूसरे क्लाइंट से मिलकर आती हूँ। मुझे लगा मैं दोनों की सेवा कर सकती हूँ, लेकिन आज मुझे किसी एक को चुनना था। हेलो, कैसा चल रहा है? आप लोग कुछ और लेंगे? एक्सक्यूज मी मैम, मार्टी कहाँ है? उसका कब से वेट कर रहा हूँ मैं। उसने कहा था कि वो इस इलाके में कोई दूसरा फ्लैट भी दिखाएगा मुझे। हाँ, वो बस आती होंगे सर। तब तक आप एक और ड्रिंक लेना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। सबने मुझे समझाया था, कहा था उन्होंने, याद रखो, लूत की पत्नी को याद रखो। तुम जल्दी सीख जाओगी, प्रैक्टिस करती रहना। ठीक है? अरे वाह टीना, तुमने खाना बनाना शुरू भी कर दिया। चावल चढ़ा रही हूँ अभी। मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारी नानी के स्टाइल की सब्जी बनाते हैं। क्या कहती हो बेटा? ठीक है। बहुत दिन हो गए वैसे भी, तो बनाए? हाँ। तो सबसे पहले हम हेलो, कैसे हो सब? हाय। लगता है आज कुछ स्पेशल बन रहा है। अरे ग्लोरिया, तुम आज प्रचार में गई थी ना, कैसा रहा? हाँ, आज बहुत अच्छा रहा। हम लोगों को बहुत अच्छे लोग मिले। पता है, कई लोगों ने दोबारा बुलाया है। अच्छा हाँ। अच्छा, पता है जॉन, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसका मैं इतने सालों से अकाउंट संभाल रहा हूँ, आज उसे गवाही देने का मौका मिला और वो बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हो गया है। वाह पापा, सच में? अरे वाह ब्रायन, आज तो पार्टी बनती है। बनती तो है, वैसे यहाँ क्या बन रहा है देखो तो। पूरा बन तो जाने दो, शुरू हो गए बस। लगता है 5 स्टार का खाना बन रहा है आज तो। पर आप बनाने दोगे तब ना। ठीक है बाबा, पर एक बात बता देता हूँ, ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा मैं। जैसे ही तैयार हो जाए बुला लेना मुझे। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो टीना, तुमने अपनी टॉक तैयार कर ली? सीओ भी होंगे मीटिंग में, अच्छे से करना बेटा। हाँ कर लूंगी। वैसे भी अभी तो 1 हफ्ता और है। और बेटा तुम्हारा होमवर्क हो गया? कब का? ये क्या था? पापा देखना, कोई अजीब सा आदमी हमारी बिल्डिंग में आ रहा है। अजीब सा आदमी? रुको मैं देखता हूँ। अरे घबराओ मत, जॉन आया है। जॉन? वो क्यों आया इस टाइम यहाँ? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने उसे बुलाया था किताबें देने के लिए, सॉरी। ठीक है। हाय जॉन, कैसे हो तुम? आओ अंदर आओ ना। अच्छा, ओह बुरा ना मानो तो जूते यहीं उतार सकते हो, चाहो तो यहाँ रैक पे रख दो। जरूरी है क्या? हाँ, हम सब अपने जूते यहीं रखते हैं। चलो उतार देता हूँ। जॉन जूते तो बहुत बढ़िया हैं। थैंक्स। आओ तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। ये ग्लोरिया मेरी पत्नी, और ये है हमारी बेटियाँ हाय। टीना और ऐना। हाय। अच्छा, हेलो। एक काम करें, मेरे ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। इस तरफ। ठीक है। तुम ये वाली कुर्सी ले लो। रुको मैं खोल देता हूँ इसे। तो बैठो। बैठने से पहले जरा वो दरवाजा बंद कर दोगे? तो कैसा लगा मेरा ऑफिस? अरे यार, तुम्हारा दम नहीं घुटता इस कबूतर खाने में? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ पास में है, बस हाथ बड़ा कर उठा लो, फिर और क्या चाहिए? तो फिर हम शुरू करें? आज क्या पढ़ेंगे? वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, पर मैं बस ये सोच रहा था कि आज तुम्हें वो किताब दे दूं जिससे हम अध्ययन करेंगे, और इसके साथ में ये बाइबल भी, ताकि तुम खुद आयतें निकाल कर पढ़ सको। ये लो।
पता है जॉन, जैसे अकाउंट्स में सब कुछ तरीके से होता है उसी तरह से इसमें समझाया गया है। जैसे जैसे तुम इसे पढ़ोगे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा। इसमें यह भी समझाया गया है कि बाइबल की बातें मानने से आज कैसे फ़ायदा होता है। जैसे क्या? मेहनत करने की बात ले लो। तुम सीखोगे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें ये हाथ मेहनत करने के लिए दिए हैं, बस हमें ईमानदार होना चाहिए। बकवास है सब। आज की दुनिया में भला कौन ईमानदार है? मेरे सप्लायर्स को ही ले लो, मेरा बस चले ना तो ठिकाने लगा दूं सबको, बेईमान कहीं के। अच्छा ठीक है जॉन, मैं जानता हूँ ये आज के समय में घर चलाना आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन जानते हो, बाइबल में दिए सिद्धांतों की मदद से बहुत से लोग मुश्किलों का सामना कर पाए हैं। इसमें बताया है कि हमें मन की शांति कैसे मिलेगी और हम अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकते हैं। अरे बहुतों ने कोशिश कर ली पर मुझसे नहीं होता ये। मैं बचपन से ऐसा हूँ। जॉन, जानता हूँ ये आसान नहीं, लेकिन बाइबल तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम नई सोच पैदा कर सको और एक नई शख्सियत पहन सको, ताकि मुझसे ये सब नाटक नहीं होता। या शख्सियत वख्सियत नहीं बदल सकता मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ये मामला यहीं छोड़ देते हैं। जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा तब बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? ठीक है, तभी बात करते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं बाद में, ठीक है? ठीक है। अरे मैंने तो आपके लिए चाय बना दी थी। नहीं, रहने दो, थैंक्स। अच्छा हो तुमने आज ही किताबें ले ली। हाँ ठीक है जॉन, ध्यान से जाना, ओके? बाय। मिलते हैं। बच्चों, तुम्हारे पापा आ गए, खाना खाने आओ जल्दी। हाय। हाय। हाय डैड। कैसे हो? ठीक है। हाय जॉन, कैसे हो? ठीक हूँ। कैसा रहा तुम्हारा दिन? सही था। ये किताबें कहाँ से मिली तुम्हें? वो मेरा अकाउंटेंट है ना ब्रायन, उसने मुझे दी है। ये किताबें अकाउंट्स की हैं? वो वाली तो बाइबल लग रही है। हाँ, वो वाली बाइबल है। ब्रायन काफ़ी धार्मिक किस्म का है ना। वैसे उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। खैर, खाने में क्या बनाया आज? पहले ये बताओ कि तुम कब मिले उसकी फैमिली से? बस ऐसे ही मिल गए। वो हमारे घर आने की कह रहा था और कह रहा था कि वो अपनी पत्नी को भी ले आएगा, शायद तुमसे मिलाना चाहता है। उनकी तो बेटियां भी हैं, रिकी और आर्थर के बराबर। रिकी, फोन रखो, चलो गेम बंद करो, खाना खाने आओ। आज तुम्हारी पसंद का खाना बना है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलो करे दुआ। हे प्रभु यीशु, आज की रोटी के लिए रूबी, तुम ग्लोरिया को समझाओ, वो तुम्हारी बेटी है। उसे कहो कि मैं उसे अपनी कंपनी में अच्छी नौकरी दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरी भांजी होकर वो जिस तरह रहती है उसे मेरी बड़ी बदनामी होती है। यहाँ काम करके वो अच्छा कमा सकती है। उससे बात करो, ठीक है? ओके, बाय। मंगलवार 4 बजे? ठीक है, मैंने बुक कर दिया है। बाय। क्रिस्टल नेल पॉलिश लगवा लीजिए। रहने दो, बहुत महंगी है ना वो। अच्छा, अगर पैसे होते तो ये नौबत नहीं आती। करोड़पति मत बनो, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि रिश्तेदारों के सामने तुम्हारी नाक ना कटे। मम्मी, हमारे पास पैसे हैं। गुजारा तो हो ही जाता है, लेकिन जब बीमार पड़ोगी तब पता। मम्मी, एक बार सुन तो लो मेरी। हो गया आपका, सुखा लीजिए। ठीक है। देखो, ब्रायन के पास कोई ढंग का काम तो है नहीं, तो तुम्हें भी तो कोई नौकरी करनी पड़ेगी ना। तुम्हारे मामा का प्रॉपर्टी का काम कितना अच्छा चल रहा है, उनके यहाँ क्यों नहीं लग जाती? पैसों में खेलोगी। यहोवा हमारा ख्याल रखेगा, हमें उस पर पूरा यकीन है। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ये पाइन रिंग वाइन रिंग करने में। बुढ़ापे में जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो सोचो कैसे होगी कमाई। कम से कम अपने बच्चों की खातिर तो कर लो। माँ प्लीज मेरी बात सुनो। माँ, क्या तुम ये सोच रही हो कि बुढ़िया सठिया नहीं गई? माँ, पर हम कितनी बार बात कर पर चुके तुम हैं। मेरी सुनती ही नहीं। माँ, मैं सुनती हूँ, पर बात ये है कि आप प्लीज मेरी भी तो सुन लिया करो कभी। देखो, तुम्हारे कोई लड़का तो है नहीं, तुम्हारी बेटियां ही तुम्हारा सहारा बनेंगी। उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा नहीं करोगी तो वो तुम्हें कैसे संभालेंगी बताओ?
अपने भाई से कुछ सीखो। मम्मी आप ये उम्मीद लगा कर नहीं बैठे हैं कि हमारे बच्चे हमें खिलाएं पिलाएं। ऐसा मत सोचो। तुमने गरीबी देखी नहीं है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मुझे तो बचपन में सिर्फ रूखा सूखा मिलता था, कुछ नहीं था हमारे पास। अपनी बहन के जूते पहनने पड़ते थे, वो भी छेद वाले। फटा पुराना पहनने में इतनी शर्म आती थी। हाँ? मगर अब देखो मेरे जूते, देखो कोई छेद दिख रहा है तुम्हें? अगर पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से आएगा ये सब? हाँ, बात करती हो। ये पत्रिका बाइबल पर आधारित है। इसमें दिए बाइबल के सिद्धांत आपकी मदद करेंगे ताकि आप चिंता और परेशानी का सामना कर सके। पिछले हफ्ते ना मेरे पति की नौकरी छूट गई, शायद इससे कुछ मदद मिल जाए। ओह, सुनकर बुरा लगा। इस पत्रिका से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारी वेबसाइट भी देखिएगा। शुक्रिया। पढ़िएगा इसे। वाह, क्या बात है। अच्छा, थैंक्स। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ब्रायन, तुम्हें नहीं लगता उसके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है? मेरा मतलब, कई दिनों से तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा। अगर मैं भी नौकरी कर लूँ तो हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे। शायद यही हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हो सकता है कुछ समय के लिए मुझे पायनियरिंग छोड़नी पड़े, लेकिन एक बार काम सीख लूँ और थोड़े पैसे कमा लूँ, फिर दोबारा कर ग्लोरिया, लूँगी। पैसा है हमारे पास। जरा सोचो, यहोवा ने हमें कब छोड़ा है? उसने हमेशा हमें संभाला है। बस उस पर भरोसा रखना होगा हमें। और बच्चों का क्या? उनका भी तो सोचो। पायनियरिंग करने के लिए हाथ में पैसे होने चाहिए ना। हाथ में 4 पैसे होंगे तभी तो कर पाएंगी पायनियरिंग। दाल रोटी ही खाएंगी क्या जिंदगी भर? और ढंग के कपड़े भी तो होने चाहिए उनके पास में। ग्लोरिया, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है यहोवा के वादे पर? भरोसा है, पर ये बताओ कि कल का क्या भरोसा? ऐसा तो होगा नहीं कि जो हमें चाहिए यहोवा लाकर हमारी गोद में डाल देगा। पैसा हिफाजत करता है, मगर पैसा होना भी तो चाहिए। तुम ना दिमाग से काम लो ब्रायन, दिमाग से। ग्लोरिया, यीशु ने ये कहा था कि अगले दिन की चिंता कभी ना करना। ओ, नमस्ते। हाय, क्या मैं एक ले सकता हूँ? हाँ, ज़रूर ले सकते हैं। और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। ओह, टाइम हो गया। सुबह जॉन ने मुझे मैसेज किया था, वो अपने घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओहो, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि वहाँ जाना है। कितने बजे पहुँचना है वहाँ? बस जैसे यहाँ ख़त्म होगा कार्ड राजकर में रख कर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले घर जाकर मुझे मुँह हाथ धोना है। ओके, थैंक्स। तो तुम लोगों को तो अलग अलग तरह के लोग मिलते होंगे ना? जी, यहोवा के साक्षी हर किस्म के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी देश या धर्म के हो। हमें भी अलग अलग देश के लोगों से मिलना अच्छा लगता है। क्यों मेरी? हाँ, वो तो है, मगर हमारा अपना धर्म और अपने रीति रिवाज है, यही हमारी पहचान है। मैंने सुना है साक्षी बनने के लिए छोड़ना पड़ता है ये सब। ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं कोरिया से हूँ, पर मुझे वहाँ का रहन सहन, खाना पीना वगैरह नहीं छोड़ना पड़ा। यूँ कह लीजिए कि हम हर संस्कृति का मजा लेते हैं, बस वो काम नहीं करते जिनसे परमेश्वर नाराज होता है। जैसे कि जैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि हर साल पुरखों के आगे खाना चढ़ाया जाता है। मेरी मम्मी भी ऐसी करती हैं। सच में? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आप पहली सदी के मसीहों की बात ले लीजिए। वो पहले यहूदी रीति रिवाज मानते थे, लेकिन उन्होंने खुद को बदला और ये रिवाज छोड़ दिए। अच्छा, आपके परिवार वालों ने आपको कुछ नहीं कहा जब आप यहोवा साक्षी बने? मम्मी तो बहुत नाराज थी। अभी इतनी नहीं है, हालांकि हमारी कई बातों से सहमत नहीं होती। ये लो, ये दोनों भी आ गए। ये हमारे बेटे हैं, रिकी Hello. और आर्थर। आर्थर, हेलो। हाय, बड़े होनहार बच्चे हेलो। हैं। मिलकर अच्छा लगा। और हीरो, गेम कैसा रहा? मज़ा बढ़िया था। अच्छा बेटा, क्या उम्र है तुम दोनों की? मैं 16 साल का। कब हुआ? बस होने ही वाला हूँ मैं 18 का। और तुम दोनों का स्कूल कौन सा है? वो जो बड़ी बिल्डिंग के पास है। अरे हमारी बेटियां भी उसी स्कूल में पढ़ती हैं। तुमने एना और टीना को देखा है? अरे हाँ, हमारे स्कूल में ही तो पढ़ती हैं ये दोनों बहुत ही मेरा मतलब पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। अच्छा, दिखाना। बहुत प्यारी बच्चियां हैं, पढ़ने में भी जरूर अच्छी होंगी। ओह थैंक यू। पता है वो दोनों अपना पूरा टाइम परमेश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अरे वाह। अरे हाँ, वैसे हम चाहते थे कि इस रविवार आप सभी हमारी सभा में आए। उस दिन हमारे एक खास दोस्त का भाषण है। जरूर आइएगा, वो बहुत अच्छे हैं और हम उन्हें सालों से जानते हैं। अच्छा,
कह नहीं सकते, अभी कुछ पक्का नहीं है। शायद देखने के लिए आ जाए। हम सोचकर बता दे। ओके। ठीक है, हाँ। चले। ग्लोरिया, जब मैंने कहा कि लड़कियां पायनियर बनना चाहती हैं तो तुमने ऐसे क्यों देखा? वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी। बाप रे, ये तुम बोल रही हो या तुम्हारी मम्मी बोल रही है? वो मेरी मम्मी है, वो मुझे कोई गलत सलाह थोड़ी ना देंगी ब्रायन। जब हम बहुत छोटे थे तभी पापा की मौत हो गई थी। मम्मी ने ही तो हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे पास कुछ नहीं था, तुम्हें पता तो है सब। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन वो थोड़ी ना जानती हैं यहोवा को। हम तो जानते हैं। तो फिर तुम ही बताओ, बच्चों को पायनियरिंग का बढ़ावा क्यों ना दें हम? वो दोनों चीजें संभाल सकती हैं, काम तो करना ही होगा ना उन्हें। पर जरूरी क्या है, नौकरी या यहोवा? ब्रायन, हमारे कितने सारे भाई बहन हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उन्हें देखकर अपने बच्चों को इस दुनिया में धकेल दें हम? मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस चाहती हूँ वो अच्छी लाइफ जिए। और वैसे भी किसे पता अंत कब आएगा, और तब तक अगर हम ढंग से जी लें तो इसमें क्या बुराई है? देखो, पैसों के पीछे भागना गलती है, फिर चाहे शैतान की इस दुनिया का अंत जल्दी आए या देर से। नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि वो पैसों के पीछे भागे, पर इतना तो होना चाहिए ना कि वो चैन की नींद सो सकें। लेकिन तुम जरा याद करो ग्लोरिया, बाइबल तुमसे कुछ और ही कहती है। मजदूरी करने वाले को मीठी नींद आती है, पर रईस की बेशुमार दौलत उसे सोने नहीं देती। मगर वो नौकरी करेंगी तो हमें चिंता नहीं होगी ना, कल को कहीं क्या यीशु की बात झूठी निकली? हाँ, टीना, एक बात बताऊं? क्या? पता है, रिकी ने मम्मी के आगे मेरी फ़ोटो पहचान ली। तभी मूड खराब है। वो क्यूट है, पर मम्मी हरगिज़ नहीं मानेंगी। बिल्कुल नहीं मानेंगी। वो कहेंगी तुम अभी बहुत छोटी हो और वो सच्चाई में थोड़ी ना है। हाँ, वही तो। ऊपर से ये भी सुना देंगी कि उनके पास हमारे जितना पैसा कहाँ, और वो भी तो है ऊ करने वाली। अरे हाँ, नानी को पता चला तो वो कहेंगी हाँ। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बेटा शादी ना हमेशा बराबर वालों में की जाती है। उनका खानदान देखना पड़ता है, माँ बाप क्या करते हैं, वगैरह वगैरह, समझे? बाइबल कहती है शादी सिर्फ प्रभु में करनी चाहिए, ना कि सिर्फ बराबर वालों से। हाँ, रहने दो। वैसे तुम दोनों ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है ना? तुम्हारे एग्जाम सर पर हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा मीटिंग मिस करो, ठीक है? ओके। ग्लोरिया, ये तुम मीटिंग मिस करने की बात ही क्यों कर रही हो? देखो, अगर आज उन्हें मीटिंग मिस करने की आदत लग गई तो नौकरी करते वक्त भी वो ऐसा ही करेंगे ना? कभी कभार करनी ही होगी। ये वाली, अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। वापस रख दो। तुम अपनी बहन के जूते नहीं पहनोगी। पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक तो है, वैसे भी इन्हें पहनती कहाँ है? तुम्हारी नानी को भी अपनी बहन के जूते पहनने पड़े थे, बड़े बड़े छेद थे उनमें। मम्मी पहनने दो ना, मैं कहाँ पहनती हूँ इन्हें। बिल्कुल नहीं, मैंने सोच लिया है, ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी मैं अपने घर में। और हाँ, कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, आज के बाद कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे के जूते पहनने की। अच्छा सुनो मेरी, तुम मेरे साथ चल रही हो ना? अच्छा बाबा, चलती हूँ, अब परेशान मत करो। देखो, अगर मन नहीं है तो जाना जरूरी नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ तो नहीं जाऊंगी। मैं चाहता हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ, दोनों चलेंगे। तो कहा ना मैं चल रही हूँ, एक ही बात कितनी बार बुलवाओगे? अच्छा बाबा, समझ गया, ठीक है, थैंक यू। पर शायद पहली और आखिरी बार। सही में? हाँ, वहाँ भी मेरे साथ वही होने वाला है ना जो हमेशा चर्च में होता है। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों जाना? क्या है? रहने दो, कुछ नहीं, छोड़ो। हम भाई विलियम्स का फिर से स्वागत करना चाहेंगे। उनके आखिरी भाषण का विषय है, कोई भी दास दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। भाई विलियम्स।
दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो इस बात से बेखबर हैं कि वो किसी की गुलामी कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन ये लोग परमेश्वर से ज़्यादा दूसरी बातों को ज़रूरी समझते हैं, जैसे अपने रीति रिवाजों को, अपने परिवार को और पैसों को। लेकिन यीशु ने साफ साफ बताया था कि एक न एक दिन हर इंसान को ये फैसला करना ही होगा कि वो किसे अपना मालिक चुनेगा, यहोवा को या धन दौलत को। वो यहोवा की सेवा करेगा या दुनिया में नाम और शोहरत कमाएगा। वो अपने रिश्तेदारों को खुश करेगा या परमेश्वर को। आइए देखिए मत्ती 6:24 में यीशु ने किस तरह इस बात पर जोर दिया। कृपया अपनी बाइबल में मत्ती 6:24 निकालिए। यीशु ने कहा, कोई भी दास 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्यार, या वो एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर के दास होने के साथ साथ धन दौलत की गुलामी नहीं कर सकते। आइए हम देखें कैसे एक इंसान 2 मालिकों का दास बन जाता है। इसे समझने के लिए आइए लूत और उसके परिवार की मिसाल लेते हैं। लूत का परिवार सदोम शहर के पास रहने लगा। फिर कुछ समय बाद शहर के अंदर, वो भी ये जानते हुए कि वहाँ के लोग यहोवा के सिद्धांत नहीं मानते, वो घिनौने और बदचलन हैं। लूत ने ऐसा क्यों किया? क्या वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता था? क्या उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया? क्या उन्हें लगा कि वो 2 मालिकों की सेवा कर सकते हैं? वजह चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि आखिर में उनके साथ क्या हुआ। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कमज़ोर हो गया और उनकी जान भी खतरे में पड़ गई। धीरे धीरे लूत की पत्नी को ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। शायद उसे पता भी नहीं चला कि कब वो यहोवा से ज़्यादा इन चीज़ों से प्यार करने लगी है। यहाँ तक कि जब यहोवा के स्वर्गदूतों ने उन्हें शहर से बाहर निकालने की कोशिश की तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, शायद इसलिए कि उसे अपनी चीज़ों से बहुत प्यार था। और लूत की पत्नी तब नमक का खंबा बन गई। तो क्या आपके हिसाब से लूत की पत्नी अपनी जान बचा सकती थी? जी हाँ, वो अपनी जान बचा सकती थी। यीशु चाहता है कि हमारी भी जान बच जाए, और यही वजह थी कि लूका 17:32 में उसने कहा, लूत की पत्नी को याद रखो। इससे हम क्या सीखते हैं? अंत के इतने करीब आकर लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर मत देखिए। भाइयों बहनों, अभी वो वक्त है कि हम यहोवा को अपनी जिंदगी में पहली जगह दें। हमें धन दौलत बटोरने या अपने रिश्तेदारों को खुश करने के बजाय यहोवा को खुश करना चाहिए। मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना, ओके? अच्छा। फिर मिलेंगे, बाय। भाई विलियम्स, दिल छू लिया आपने। ओह थैंक यू ब्रायन, खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। ओह, इनसे मिलिए, ये जॉन और मैरी हैं। ये इन दोनों की पहली मीटिंग है। उम्मीद है कि आपको आज की सभा अच्छी लगी। जी हाँ। और ग्लोरिया? अच्छी हूँ भाई विलियम्स। एक बात बताऊं, यहाँ सब कुछ बहुत अलग है मेरे चर्च से। हालांकि जो आपने भाषण में बातें बताई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग तो चाहकर भी अमीर नहीं बन पाएंगे। बस किसी तरह गाड़ी चल रही है। बस कर्जे उतार रहे हैं। ओह, लेकिन ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता हो, बाकी सब वो संभाल लेगा। खैर, मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों आ पाए। तो आप दोनों आ रहे हो ना अगली मीटिंग में? हाँ, शायद। फिर मिलेंगे भाई विलियम्स। ओके, ठीक है, मिलते हैं। बाय ग्लोरिया। बाय। भाई विलियम्स का भाषण कितना अच्छा था ना। अच्छा हुआ कि तुम लोग भी वक्त निकाल कर आए। थैंक्स यार, अच्छा भाषण था। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा। तो देखते हैं। और मैरी को कैसा लगा? वैसे पूछना पड़ेगा उससे। हाँ, मगर उसके चर्च से तो अच्छा ही था। चलो घर जाके देखता हूँ, पूछता हूँ यहाँ कैसा लगा उसे। ठीक है। अच्छा ब्रायन, जल्दी मिलेंगे भाई विलियम्स। हाँ ज़रूर, ख्याल रखना। बिल्कुल। अच्छा जाओ, आते रहना मीटिंग। हाँ, देखता हूँ। बाय बाय। अच्छा ब्रायन, ये अकेले आए? कहाँ है इनकी वाइफ? दरअसल 3-4 साल पहले वो गुजर गई। ओह। लेकिन भाई ने अपनी पत्नी की बहुत सेवा की। सुनकर दुख हुआ। हाँ, उन्हें अकेलापन खलता होगा ना, क्या करें। पर जानते हो, उन्हें पूरा यकीन है, बल्कि हम सबको है, कि हम उन्हें नई दुनिया में देखेंगे। पर इस सदमे के बाद भी भाई अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसा? हाँ। कितना कमा लेते होंगे वैसे? नहीं जॉन, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती। वो स्वयं सेवक हैं। स्वयं सेवक? हाँ। तो फिर कहाँ से आए उनके पास ये गाड़ी, फोन और सूट? दरअसल मंडली उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। क्या? ये क्या तरीका है यहाँ का?
खुद कमाने की जगह वो दूसरों की खैरात पे जी रहे हैं। ये तो गलत हुआ ना यार। नहीं नहीं जॉन, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी हमारी तरह बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रचार करना, सभाओं की तैयारी, सिखाना, दूसरों की सुनना, सब हमारे। क्या उन्हें इस बात का एहसास भी है कि 4 पैसे कमाने के लिए हम जैसे लोगों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं? जॉन, यकीन मानो वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम पर क्या गुजरती है, इसीलिए तो वो हर तरह के लोगों की मदद कर पाते हैं। और जानते हो, सच्चाई में आने से पहले वो अच्छी खासी नौकरी करते थे, बस किसी को बताते नहीं। खैर, मुझे देर हो रही है। मैरी, चले? हम बाइबल के मुताबिक जीने की पूरी कोशिश करते हैं। मैरी, हाँ चले फिर? हाँ अरे चलो अब मैं चलती हूँ, तो अगले हफ्ते मिलते चले हैं। बच्चों, मुझे कुछ काम है, चले? ठीक है, मिलते हैं फिर। आर्थर और रिकी को हेलो कह दो। ओके, ठीक है, ध्यान बाय से मैरी। ठीक है, बाय। बाय हाँ बाय बाय। thanks. फिर बाय, मिलते मिलते हैं। हैं। बाय। मुझे भाई विलियम्स की टॉक बहुत अच्छी लगी, खासकर जब उन्होंने कहा कि हम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। हमें या तो परमेश्वर को चुनना होगा या दौलत को। अच्छा था ना? हाँ, टॉक तो अच्छी थी उनकी, लेकिन कई भाई बहन अच्छा खासा कमा भी रहे हैं और सच्चाई में भी तरक्की कर रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि दोनों नहीं हो सकते? ग्लोरिया, 2 मालिकों वाली बात भाई विलियम्स ने थोड़ी ना कही है, ये बात तो यीशु ने कही थी ना। पता है, पर मैंने तो ऐसे बहुत से भाई बहनों को देखा है जो मंडली में भी तरक्की कर रहे हैं और मोटी तनख्वाह भी कमा रहे हैं, कुछ तो पायनियरिंग भी करते हैं। तुम दोनों भी समझ लो, तुम्हें जी तोड़ संघर्ष करना है। ग्लोरिया, यीशु ने कहा था कि सघरे दरवाजे से अंदर जाने के लिए जी तोड़ संघर्ष करो, ना कि 2 मालिकों की सेवा करने के लिए। याद है ना, लूत की पत्नी 2 मालिकों की सेवा कर रही थी। पर वो पुराने जमाने की बात थी। आज के समय में इन दोनों को मेहनत तो करनी होगी ना। तुम मंडली के उन बच्चों को भूल गई क्या? उनके माँ बाप भी बस यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। उन्हें लगा था कि बस 2-4 साल की बात है, थोड़ी बहुत मीटिंग प्रीचिंग मिस हो भी गई तो क्या हुआ। पता है ना, वो आज तक यहोवा के पास नहीं लौटे। तुम लोग जल्दी नहीं चल सकते, मेरा सीरियल आने वाला है। और मम्मी, हो गया बैप्टिज्म? कौन सा बैप्टिज्म? अरे आप बैप्टिज्म के लिए तो गए थे, कैसा रहा? अरे हाँ, पापा तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। हाँ, अच्छा लगा मुझे। वहाँ सबने मुझसे बात की। चर्च से तो अच्छा ही था। क्या कह रही हो आप ये? मैं सही कह रही हूँ। हमने एक स्पीच सुनी और बहुत सारी आयतें भी पढ़ी। मुझे तो सारी मिल भी नहीं रही थी। आज जाना कि बाइबल में इतनी किताबें हैं। वहाँ सब कुछ इतना अलग था कि किसी को भी अच्छा लगेगा। तो अब आप क्या करने वाले हो? हाँ, अब क्या होगा? आपका बपतिस्मा हो जाएगा। चलो मैं ही कर देता हूँ। बहुत पीटूंगी अगर बकवास की मेरे सामने। चलो उठो दोनों और टेबल साफ करो, बदतमीज कहीं के। उठो। मैंने उनसे कहा है कि जब वो अगली बार घर आएंगे तो मैं भी अध्ययन करूंगी तुम्हारे पापा के साथ। आगे चाहे जो भी हो। फिर क्या रखा है इन चीजों में? टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मना कर देना आप उन्हें। देखो, ये मुझसे नहीं होगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती। और वैसे मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि बाइबल में क्या बताया गया है। ये मुबारक हो आपको। अब आपके सपनों का महल आपका अपना अच्छी हुआ। जोड़ी है ना दोनों की? तो हाथ चाबी ले लीजिए और आप किसी भी दिन शिफ्ट माँ, कर सकते हैं। वो दोनों गे हैं। तो पहले तो आपको बड़े बुरे लगते थे ये लोग। वक्त के साथ बदलना सीखो। 21वीं सदी है ये। मजा ही आ गया। आज तो मेरा काम यूं ही बन गया। मैंने अभी लाखों की डील फाइनल की है। देखा तुमने, ये काम तुम्हारी नैया पार करवा सकता है। देखो, बच्चों की अच्छी नौकरी होगी तभी सिर उठाकर जी पाओगी। ज्यादा मत सोचो। वैसे भी तुम्हारी भाभी और उसके परिवार वालों को तो बस बहाना चाहिए, किसी भी तरह तुम्हें नीचा दिखाने का। माँ, आपको तो वो लोग वैसे भी पसंद नहीं है, तो उनको लेकर इतना क्यों परेशान हो हम लोग? चलो छोड़ो। माँ, मैं कल से क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ। क्लासेस? तुम? कौन सी? मैं प्रॉपर्टी का काम सीखने जा रही हूँ, ताकि मैं भी खुद कमाऊँ और अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद सकूँ। मम्मी, क्या आप प्लीज मामा जी से बात कर सकते हो मुझे नौकरी देने के लिए अपनी कंपनी में? अब मिली मुझे चैन की सांस। लूत की पत्नी को याद रखो के अगले एपिसोड में हो क्या रहा है? आप इतने धार्मिक क्यों बन रहे हो? तुम बस समझते क्यों नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? इसी में सबकी भलाई है। ग्लोरिया की मम्मी हम पर बहुत जोर डाल रही है कि हम दोनों ही नौकरी करें। मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ भाई।
अगर आज मैंने ये डील पक्की कर दी तो मेरे नए घर की बुकिंग का इंतजाम हो जाएगा। क्या बताऊं मम्मी, मैं कितनी खुश हूँ आज।